मैंने कुरान पाक की एक आयत की तिलावत की है, एक हदीस पाक पढ़ी है, उस पर 10 मिनट गुफ्तगू करूंगा। थोड़ी सी नात पढ़ूंगा, थोड़ी सी मनकबत पढ़ूंगा और मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। सबसे पहली मुबारकबाद तो उन लोगों को जिन्होंने मदरसा फैजान मदार वो संभाल कर रखा हुआ है वक्त की आंधियों में। उसके बाद मुबारकबाद के काबिल वो लोग हैं जो असातिज़ा हैं इन हाफिजों के। फिर मुबारकबाद उन हुफ़ाज़ को देना चाहता हूँ जिन हुफ़ाज़ ने बड़ी ही मेहनत, कोशिश, काविश और लगन के बाद आज वो मकाम हासिल किया है कि क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, शफाअत को लोग मजबूर होंगे, परेशान हाल होंगे। ऐसे में हदीसों में आया है कि अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ इन्हीं की नहीं बल्कि इन हाफिजों की 7 नस्लों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया कमाना बहुत आसान है, तवज्जो। बेशक इंसान खूब पैसा अपनी मेहनत और लगन से दुनिया में कमा सकता है, बेशक। लेकिन इन हाफिजों की जिंदगी देखिए। ये हुफ़ाज़ अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के लिए वक्फ कर दिया करते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अगर कोई इंसान मजदूरी भी करता है तो उसको साल में महीने में कम से कम उसकी आमदनी 12 से 15 हजार हो जाती है, एक मजदूर की भी। बेशक। लेकिन अल्लाह की राह में अपनी जिंदगी वक्फ करने वाले इन हाफिजों की तनख्वाहें 10,000। बेशक। वो तब जब बहुत ही अच्छी कमेटी हो गई, वरना 5, 6, 7 हजार महीना पाकर अगर इन्होंने कोई दौलत खरीदी है तो वो जन्नत खरीदी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मुबारकबाद के काबिल हैं ये तमामी हजरात, ये हुफ़ाज़ कराम जिन्होंने फैज़ान क़ुत्बुल मदार मदरसे में आज वो मकाम और मर्तबा पाया है कि इनके सरों पर इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला ऐसा ताज, नूरानी ताज होगा जिससे तमाम के तमाम लोग मुनव्वर हो रहे हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी है, जी कुरान मुकद्दस की एक आयत की तिलावत की है। रब ताला ने फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहाड़ पर जाके गारे हिरा में अल्लाह की इबादत किया करते थे। एक दिन जिब्रील आए, तवज्जो, जिब्रील आए और कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इक़रा इक़रा इक़रा। हुजूर फरमाते रहे, अना लैसा बिकारी, मैं पढ़ने वालों में थोड़ी ना हूँ। दूसरी जमात वालों ने तर्जुमा किया, मैं पढ़ा लिखा थोड़ी ना हूँ। मैंने कहा, अजीब बात करते हो, बुखारी जिससे, मुस्लिम जिससे, तिरमिजी जिससे, इब्ने माजा जिससे, साइंस जिससे, फिजिक्स जिससे, सिविक्स जिससे, कायनात के तमाम उलूम जिस नबी के कदमों को चूम कर आगे बढ़े, वो नबी पढ़ा लिखा नहीं होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अना लैसा बिकारी का तर्जुमा सही ये है, अना लैसा बिकारी, मैं पढ़ने वालों में नहीं हूं, मैं तो पढ़ाने वालों में। बेशक बेशक। एक मर्तबा जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा, 2 मर्तबा कहा,
तीसरी मर्तबा अपने सीने से लगा दिया। हुजूर नीचे आए, घर पे तशरीफ लाए। ज़ौजा है हजरत खदीजा फातिमा की माँ, सैयदा ज़हरा की माँ। कहते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे उड़ाओ मुझे उड़ाओ मुझे उड़ाओ। घर की जितनी चादरें थी, जो कुछ था, सारा की सारी चीजें उड़ा दी गई, उड़ा दी गई सारी की सारी चीजें, लेकिन सर्दी खत्म होने वाली नहीं है। अल्लाह अल्लाह, वो अपने रिश्ते के भाई के पास गई, सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि ये जो वही नाजिल होती है, इस तरह के फरिश्ते जिसके पास आते हैं, वो कोई और नहीं होता है, अल्लाह का रसूल हुआ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के नबी है, अल्लाह के रसूल हैं। कुरान में अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहली आयत कौन सी है, इस्लाम का सबसे पहला मैसेज कौन सा है, इस्लाम का सबसे पहला मैसेज कौन सा है, तो यही आयत इकरा बताएगी कि सबसे पहला मैसेज उम्मत को है कि पढ़ो, और इतना पढ़ो कि कायनात में तुम्हारा नाम हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इकरा पढ़िए, पहला मैसेज है पढ़ने का। लेकिन सबसे ज्यादा हिंदुस्तान की, हमारे इंडिया की गवर्नमेंट से एक रिपोर्ट निकली है, बीच में पढ़ाई छोड़ने वाली तादाद अगर सबसे ज्यादा किसी कौम में है तो वो मुसलमानों में है। बेशक, कोई 6 छठी पढ़ के छोड़ देता है, कोई 7वीं पढ़ के छोड़ देता है, कोई 10वीं पढ़ के छोड़ देता है, मंजिल तक नहीं पहुंचता है। लेकिन मैं मुबारकबाद फिर देना चाहूंगा इन हुफाज़े कराम को कि इन्होंने बीच में छोड़ा नहीं, बल्कि अपनी मंजिल तक पहुंचकर अल्लाह और उसके रसूल की रजा हासिल कर ली। बेशक, सुभान अल्लाह। आने वाली जिंदगी खुदा करे रोशन हो, ताबनाक हो। 14 तारीख को मैं मुसलसल सफर में रहा। अब 13 रजब आई तो मैं बाहर था, एक मनकबत भी लिखी मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की, और भी बहुत सी चीज़ें लिखी हैं। इल्म का मस्दर, इल्म का मरकज़, इल्म का मंबा, इल्म का सेंटर अगर कोई पूछे दुनिया में कौन है तो हदीस का तर्जुमा सुना देना। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने इल्म के 10 हिस्से किए और 9 हिस्से तन्हा अली को अता फरमाए। बेशक, सुभान अल्लाह। 10 हिस्सों में 9 हिस्से तन्हा मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम को अता फरमा दीजिए, फरमा दिए। अब उस एक हिस्से से कोई इमाम आजम बना, कोई इमाम शाफई बना, कोई इमाम मालिक बना, कोई इमाम अहमद बिन हम्बल बना, बड़े बड़े इम्मा हुए, मुजद्दिद अल-फ़सानी हुए, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हुए, बड़े बड़े इल्मदां हुए। साइंस, फिजिक्स, सिविक्स, न जाने कितने सब्जेक्ट दुनिया में पैदा हुए जिसे आज तक पढ़ा जाता है। लेकिन आप सोचिए, जब एक हिस्से का ये आलम है तो 9 हिस्सों का क्या आलम, 9 हिस्सों का आलम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह, ये है मौलाए कायनात की। तभी हुजूर ने फरमाया था अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। तभी किसी शायर ने कहा था वो अली इल्म ने जिस जात से इज्जत पाई, सुभान अल्लाह। बेशक, झूम कर कह रहे हैं अली, वो अली इल्म ने जिस जात से इज्जत पाई, इल्म की शम्मा ने जिस नूर से तलात पाई, इल्म ने जिसकी जबी चूम के रिफात, बेशक, इल्म ने जिसके कदम छू के फजीलत पाई, इल्म आबाद है जिसमें वही दुनिया है अली। इल्म मौलाई है और इल्म का मौला है अली, इल्म मौलाई है और इल्म का मौला है अली। इल्म फैले तो ये कुरान जली हो जाए, एक नुक्ते में जो सिमटे तो अली हो जाए। वाह वाह वाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। शायर ने कहा अक्ल में एवन, समझदारी में अप टू डेट है, इल्म की सिटी मोहम्मद और अली तो गेट है।
वाह वाह वाह। अक्ल में एवं समझदारी में अप टू डेट है। इल्म की सिटी मोहम्मद और अली तो गेट है। जिसने जब भी जो भी चाहा दिल के टीवी ने कहा। अक्ल में एवं समझदारी में अप टू डेट है। इल्म की सिटी मोहम्मद और अली तो गेट है। जिसने जब भी जो भी चाहा दिल के टीवी ने कहा। हजरत मौला अली वलियों का इंटरनेट। वाह 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 वाह। हजरत मौला अली वलियों का इंटरनेट है। इल्म की जब बात आएगी तो अली की बात जरूर की जाएगी। रसूल पाक के बाद सबसे बड़ा आलिम अगर कोई है वो जात हजरत मौला अली का। सुभान अल्लाह बेशक कुरान मुकद्दस हिफ्ज किया। रात दिन मेहनत की होगी। फजर में, असर में, मगरिब में, इशा में ये बच्चे कुरान मुकद्दस लेकर पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं। कितनी मेहनत की होगी इन बच्चों ने। लेकिन गौर से समाप्त कीजिएगा, तवज्जो से सुनिएगा। ये सारी की सारी मेहनतें इनकी आखिरत के लिए हैं। बेशक ये एक महीने रमजान शरीफ में जब कुरान मुकद्दस की तिलावत करेंगे, एक महीना बहुत ज्यादा तेज हाफिज होता है तो 10 दिन, और बहुत से हाफिज तो ऐसे होते हैं खत्म। पीछे से पब्लिक कहती है नहीं जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। रमजान में होता है ना, जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। हमको 10 दिन के बाद तरावी खत्म करनी, जबकि तरावी 10 दिन की नहीं होती। 30 के 30 दिन सुन्नते मुवक्किदा है तरावी। बेशक लेकिन कमेटी वाले आ गए, मस्जिद वाले आ गए, महर आसपास के लोग आ गए और कहा जल्दी करो हाफिज जी, तो बस अलिफ लाम मीम ज़ालिक बीच के सारे अल्फाज गायब। अल्लाह अल्लाह 10 दिन से ज्यादा कोई शबीना शबीना जब सुना देते हैं हुफ़ाज़ लोग, तो मेरे भाई बहुत ही जल्दी। मौला अली के बारे में क्या लिखा है सुनो, तवज्जो से सुनिएगा। मौला अली जब अपने दरवाजे से निकलते थे और अपने घोड़े की जीन पर पैर रखने से पहले ही मौला अली की कुरान मुकद्दस मुकम्मल हो जाया करती थी। वाह 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 वाह। वो अली इल्म ने जिस जात से इज्जत पाई, इल्म की शम्मा ने जिस नूर से तलात पाई। 13 रजब को आपकी विलादत थी। और हम सब कौन हैं? हम सब हैं सुन्नी। कौन है? सुन्नी। कौन कौन सुन्नी है? जरा हाथ उठाए। माशाअल्लाह, हम सब सुन्नी हैं। पिल है सुन्नी नहीं, टनाटन सुन्नी। 1400 साल पुराने वाले सुन्नी। बेशक जोर से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 1400 साल पुराने वाले सुन्नी। एक हाथ में दामने अहले बैत, एक हाथ में दामने असहाबे कराम। न सिद्दीक़ अकबर को छोड़ेंगे, बेशक बेशक बेशक। न उमर फारूक का दामन छोड़ेंगे, न उस्मान गनी का दामन छोड़ेंगे, न अशरे मुबश्शिरा का दामन छोड़ेंगे, न अली फातिमा हसन हुसैन का दामन छोड़ेंगे। बेशक बेशक। हम वो सुन्नी हैं, ऐसे सुन्नी हैं। लेकिन आपको गौर करना चाहिए, जिस जगह हम बैठे हैं इस जगह का नाम, आप बैठे हैं हम खड़े हैं, ये खड़े हैं, इस जगह का नाम है तकिया। बेशक बेशक। क्या है भाई? तकिया। अगर आज किसी भी पढ़े लिखे आदमी से भी पूछो, जाके किसी मौलाना साहब से पूछो, मौलाना साहब तकिया क्या होता है, कहेंगे वही जो रात में सोने के टाइम लगाया जाता है, वो यही कह देंगे। लेकिन तकिया 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 सर में लगाने वाली चीज नहीं, ये अरबी का लफ्ज है। इत्तका या तकी का मतलब होता है ठहरना। बेशक। उससे है तकिया, जहाँ ठहरे। कौन ठहरे? अल्लाह वाला ठहरे। बेशक 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 वाला ठहरे, यह है तकिया। करीब में मैंने सुना एक दूसरा भी तकिया है। 2 तकिए यहाँ हैं, एक पूरब में है, एक पश्चिम में। अब आप सोचिएगा, कोई अगर आपसे पूछे तकिया क्या है तो कह देना 1200 साल पहले जब कोई मदरसा नहीं था। कोई था मदरसा? कोई पूरी दुनिया में साबित कर सकता है 1200 साल पहले हिंदुस्तान में कोई मदरसा हो? 1200 साल की बात छोड़िए, 300 साल पहले ही
कोई मदरसे का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इस तरह से हाफिज और उलमा निकाले ही नहीं जाते थे। तो आज से 200-300 साल पहले क्या होता था? खानकाहें होती थी, तकिया होता था, तकिए में एक अल्लाह वाला मलंग बैठा होता था, उस पर उसके पास लोग जाते थे। और मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मलंग ही बैठा होता था, बहुत सारी खानकाहें थी, अल्लाह वाले वली बैठा करते थे। कहीं साबिर पाक बैठे हैं, कहीं वारिस पाक बैठे हैं, कहीं मखदूम जहानिया जहांगश्त बैठे हैं, कहीं मखदूम सिमना बैठे हैं, कहीं जिंदा शाहमदार बैठे हैं। जिसे इल्म सीखना होता था, पढ़ना होता था, किसी लायक होना होता था, वो इन बुजुर्गों के पास जाकर के इल्म सीखा करते थे। मदरसे का कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं, फिर क्या था? इन्हीं तकियों पर अल्लाह का एक वली बैठा करता था। उस वली के पास आकर के लोग दुआ तावीज के लिए भी आते थे, लोग उनसे फैज हासिल करने के लिए भी आते थे, लोग ईमान हासिल करने के लिए भी आते थे, लोग इस्लाम हासिल करने के लिए भी आते थे। आप कहोगे ये मौलाना साहब आए हैं तो हो सकता है ये बस रटी रटाई बातें कर रहे हों। ना भाई ना, मैं कोई भी चीज बगैर किसी प्रूफ के नहीं कहता, बगैर किसी सबूत के। जब तक मैं पढ़ नहीं लेता हूं तब तक नहीं कहता। वरना आजकल हाल ये है कि किताब पर किताब दिखाते रहो, दिखाते रहो, दिखाते रहो, आदमी मानता ही नहीं। सही बात। जब तक नहीं होगी दलील तब तक मैं नहीं बोलता। किताब का नाम सुनो, किताब का नाम है हफ्त तमाशा। क्या नाम है? 1760 में लिखी गई ईस्वी। 1700, अरे बोलो ना भाई, 1760 में लिखी गई। 1760 में आज मिला लेंगे तकरीबन 300-350 साल। जी बेशक। क्या लिखा है इसमें? इसके मुसन्निफ का नाम है मीर हसन। मीर हसन ने लिखा कि इस्नाए राह में अगर कहीं शाह का तकिया दिखे वो शाह कुतुबुल मदारही के दरबार का गुलाम हो। बेशक बेशक। ये कुल्लिया सा बन गया है कि इस्नाए राह में अगर तकिया नाम की जगह होगी शाह का तकिया, वो जिंदा शाहमदार के दर का गुलाम होगा। फिर आगे लिखा, सिर्फ इतना ही नहीं, उस तकिए के गिरदो नवाह में जो लोग रहते होंगे, खान हो, पठान हो, अंसारी हो, मंसूरी हो, ख्वाह किसी बिरादरी के हो, ख्वाह हिंदू हो या मुसलमान, वो सारे के सारे कुतुबुल मदारही के गुलाम और उन्हीं के दर के गुलाम और उन्हीं के मुरीद होंगे। अब आप सोचिए, ये तकिए सरकार कुतुबुल मदार के जरिए दीन फैलाने का एक जरिया थे, इल्म का एक जरिया थे। मुझे फख्र है कि एक तो पहले ही से पुराना एक तकिया, पुरानी इल्मी आमाजगाह यहाँ पर मौजूद थी। उसके बाद यहाँ के लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम लोगों ने मिलकर, हर कौम, हर सरकार के चाहने वालों ने मिलकर के यहाँ पर एक मदरसा कायम किया जिसका नाम फैजाने कुतुबुल मदार रखा, मदरसा फैजाने मदार रखा। और उसके बाद आज ये हुफ़ाज़े कराम की बेहतरीन जमात निकल के आ रही है। ये जहाँ जाएंगे अल्लाह और उसके रसूल के दीन का काम करेंगे, मदारियत का काम करेंगे, सुन्नियत का काम करेंगे इंशाअल्लाह। मैं नात के चंद शेर इजाजत हो तो पढ़ दूं।